रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आर.के. ठकुरेला और आप देख रहे हैं ठकुरेला एजुकेशन। आज की इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है रीजनिंग विषय में वो रहेगा वेन आरेख। वेन आरेख कोई कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन इसे कठिन बना रखा है। एक विद्यार्थी मेरे पास आया, मुझसे बोला कि गुरुजी वेन आरेख समझा दो। तुम्हें क्या लगता है? गुरुजी हमें तो कछु ना लगा, तो कछु समझ में ना आया तो गोला गोला से बना देता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, गोला गोला से को समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाता है। अगर नहीं आता है तो आज के बाद नहीं कहेंगे कि नहीं आता, आ जाएगा। देखते हैं, इसे शुरू करते हैं। वेन आरेख। वेन आरेख को पढ़ने से पहले वो 4 बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली बात क्या है, जैसे हम लिख दें, ये आता है कि सभी ए बी हैं, जितने भी ए हैं वो बी हैं। तो इसे ग्राफ के माध्यम से, वेन आरेख के माध्यम से कैसे दिखा सकते हैं? देखो, ये ए है और ये बी है, तो जितने भी ए हैं वो सभी बी में हैं। आपने सभी ए बी हैं के लिए यही ग्राफ पढ़ा है आज तक, लेकिन इसके लिए एक और बन सकता है। हम इस तरीके से बना दें कि ए और इसी पर बी, तो ये ए और बी दोनों एक ही हैं। ठीक है, ये भी ग्राफ बन सकता है इसके लिए, सभी ए बी हैं के लिए। दूसरा ये हो सकता है कि कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। अब कुछ ही हैं तो इसके लिए हम दोनों गोलों को इस तरीके से बना देंगे, थोड़ा सा इंटरसेक्ट करते हुए ये भाग, ये कुछ ए का जो भाग है वो बी में है, इस तरीके से। और इसका दूसरा रूप भी होता है एक, वो क्या होता है, हम ऐसे बना सकते हैं कि बी और इस पूरे को ढके हुए है ए, यानी कि कुछ ए जो है वो बी हैं। अब ए का पूरा भाग नहीं है बी में, कुछ ही ए हैं जो बी हैं, पूरे नहीं हैं। तो इसे इस तरीके से दिखाएंगे। इसका मतलब है कि सभी ए बी हैं, इसका मतलब है कि कुछ ए बी हैं। ये भी कह सकते हैं कि सभी बी ए हैं। ठीक है। दूसरा हम ये लिख सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। जब कोई नहीं है तो इन्हें हम दो अलग अलग गोलों के माध्यम से इस तरीके से दिखा सकते हैं, अलग अलग। इसका मतलब है कोई भी ए जो है वो बी नहीं है और कोई भी बी ए नहीं है। अगला ये लिख सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। इसे हम कैसे दिखाएंगे? तो देखो, जैसे हमने अभी लिखा था कुछ ए बी हैं, तो इसे ही हम दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि कुछ ए ही तो है जो बी है। कुछ के बाद कुछ तो बचेगा, उसमें इतना भाग तो बचेगा इसका। अब जो बच रहा है वो तो बी नहीं है, इसका मतलब इसी को हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी नहीं है। और इसे हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरीके से। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, इसे एक आसानी से समझते हैं। जैसे कोई गिलास है, अब यह गिलास पानी से भरा हुआ है, आधा गिलास भरा है पानी से। एक विद्यार्थी से पूछा जाए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे अर्जुन से पूछा था द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आंख को बेचते समय कि अर्जुन क्या दिख रहा है? कि गुरुजी कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो बस चिड़िया की आंख दिख रही है। यहां पर क्वेश्चन किया जाए कि क्या दिख रहा है, तो एक विद्यार्थी का जवाब ये होगा कि भाई आधा गिलास भरा है, आधा गिलास भरा है। और दूसरे विद्यार्थी से पूछा जाए कि भाई आपको क्या दिख रहा है, तो ये भी तो जवाब हो सकता है कि आधा खाली है। बात दोनों एक ही है कि अलग है? गिलास तो एक ही है, लेकिन जवाब दो हो गए कि आधा गिलास भरा है और आधा गिलास खाली है। दो बातें हो गई, जवाब एक ही है। तो वही यहाँ पे है, कुछ ए भी है और कुछ ए भी नहीं है, बात एक ही है। ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं इस पर। तो चलिए, तो इसमें जो क्वेश्चन हैं वो इस टाइप से हो सकते हैं कि आपको ये 3 शब्द दे दिए गए, पानी, दूध और द्रव। अब ये पूछा जाएगा कि ये जो शब्द हैं ये किस इनमें से आरेख को रिप्रेजेंट करते हैं, पानी, दूध और द्रव। तो इसके लिए थोड़ी सी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए कि पानी और दूध जो होते हैं वो दोनों ही द्रव होते हैं। तो इसके लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, तो ये तो हो गया द्रव। अब द्रव में ही आता है पानी
और द्रव में आता है दूध, और दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका आरेख कौन सा रिप्रेजेंट करेगा? इसका आरेख होगा बी। ठीक है, ये सही हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि कोई ये लिख दें महिला अध्यापक, महिला अध्यापक, साहसी महिला और महिला। अब यहां पे 3 शब्द हैं, ये महिला अध्यापक, साहसी महिला और महिला। तो महिला तो कॉमन है सब में कि दोनों ही महिलाएं हैं, लेकिन ये हो सकता है कुछ महिला जो अध्यापक हैं वो साहसी हो सकती हैं, या कुछ साहसी महिलाएं अध्यापक हो सकती हैं। तो कुछ ए बी हैं, वो बड़ा लगेगा इसमें। तो कुछ महिला जो अध्यापक हैं, कुछ महिला जो अध्यापक हैं वो साहसी भी हैं, लेकिन हैं तो दोनों ही महिलाएं ही। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, इसका आरेख बनेगा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला ये हो सकता है क्वेश्चन ज्वार, बरसीम या हरा चारा। हरा चारा। अब ज्वार भी पशुओं को हरे चारे के लिए यूज करते हैं, खिलाने के लिए, और बरसीम भी उसी लिए यूज करते हैं। तो दोनों ही कैसे हैं? हरे चारे में हैं। तो ज्वार ये हो जाएगा, बरसीम ये हो जाएगा, और हरा चारा ये हो गया। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन लाई करेगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन ये हो सकता है गाय, बैल और मादा। तो ये जो गाय हैं, सभी गाय कैसी होती हैं? सभी गाय मादा हैं, और बैल अलग है। तो ये हो जाएगा बैल। तो ये कौन सा आरेख बन रहा है? ये बनेगा डी वाला हमारा। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अफसर, अफसर, धावक या खिलाड़ी। अब देखो यहां पे तीनों में हम देखें कि जो अफसर है वो धावक भी तो हो सकता है, और अफसर खिलाड़ी भी हो सकता है। धावक अफसर भी हो सकता है, धावक खिलाड़ी भी हो सकता है, और खिलाड़ी धावक भी हो सकता है, खिलाड़ी अफसर भी हो सकता है। यानी तीनों ही तीनों हो सकते हैं। तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, तो तीनों इंटरसेक्ट करने चाहिए। तो अफसर हो गए, ये धावक और ये खिलाड़ी। तो ऐसा आरेख कौन सा बनता है? ए बनता है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला ऑप्शन ये हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है इसके लिए, जैसे हमें दे दिया आम, फल और पेन। तो यहाँ पे जो भी आम है वो फल तो होते ही हैं, लेकिन पेन अलग है इस कैटेगरी में। तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, ये तो हो गए आम, और सभी आम क्या होते हैं? वो फल होते हैं, और पेन होता है अलग। तो ऐसा आरेख कौन सा बन रहा है हमारा? ऐसा आरेख है डी। तो इसके लिए डी हो जाएगा। अगला देखें, जैसे लड़की और विद्यार्थी और खिलाड़ी। तो यहां पे हमें देखना है इसमें कि जो लड़की है वो विद्यार्थी हो सकती है, और जो लड़की है वो खिलाड़ी भी हो सकती है। विद्यार्थी लड़की भी हो सकती है और खिलाड़ी भी हो सकती है, ऐसे खिलाड़ी विद्यार्थी भी और लड़की भी। तो तीनों में लाई करेंगे। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा होगा? यहाँ पे इस तरीके से आरेख बनेगा, ये लड़की, ये विद्यार्थी और ये खिलाड़ी, तीनों को काट रहे हैं। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ये एक टाइप के क्वेश्चन हुए। एक टाइप और होता है इसका, और वो टाइप है, वो ये टाइप हो सकता है, दूसरा टाइप, कि आपको इस तरीके से आरेख दे दिया जाएगा। अब इसमें 7 तरीके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखे हैं 7, और इसमें से ये गोला छात्र को रिप्रेजेंट करता है। छात्र में आते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। ये गोला फुटबॉल खिलाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें आते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये गोला धावक को रिप्रेजेंट करता है, इसमें आते हैं 2 3 5 और 7। अब इसमें से क्वेश्चन दिया गया कि वह छात्र जो फुटबॉल खिलाड़ी है लेकिन धावक नहीं है,
पहली बात वो छात्र है यानी इस वाले गोले में आएगा। दूसरी बात वो फुटबॉल खिलाड़ी है यानी ये वाले गोले, यानी इन दोनों को काटेगा, यानी 1 और 2 हो सकता है। लेकिन तीसरी बात वो कह रहा है कि वो धावक नहीं है, यानी इस गोले में नहीं आएगा, इन दोनों गोलों में आएगा, यानी इन दोनों गोलों में तो वो आना चाहिए और इसमें नहीं आना चाहिए। तो इसमें कौन सा बचता है, ये 1 नंबर बचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछा हमसे इसी पे कि वह धावक जो फुटबॉल खिलाड़ी है, तो पहली बात कि वो धावक है, तो धावक का गोला कौन सा है, ये वाला, इस गोले में आएगा कि वो धावक है। और फुटबॉल खिलाड़ी है तो कौन से गोले में आएगा, इस गोले में। लेकिन वो कह रहा है कि छात्र नहीं है, छात्र नहीं है तो क्या होगा, देखो इन दोनों गोलों के इंटरसेक्शन में तो होगा, लेकिन छात्र नहीं होगा, तो ये छात्र वाला हम काट देंगे पूरा, वो छात्र नहीं है। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या बचा है, यहाँ पे बचा 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देखो ऐसे समझो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन में तो वो आ रहा है और इसमें नहीं आ रहा, तो इसे काट देंगे पूरा। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे 3 नंबर ही तो बच रहा है, यही कॉमन है। तो इस तरीके के सवाल आपके बनते हैं, इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आज की इस क्लास को इतना ही रखते हैं, आगे अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, अगली क्लास में देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।